हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में कुछ चीज़ें जो हमें कम्प्लीटली फ्री मिलती है और ढेर सारी मिलती है, वैसी एक चीज़ है सनलाइट। हमारे यहाँ तकरीबन साल के 9 से 10 महीने गर्मी रहती है। ऐसे सनलाइट बहुत सी बातों के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन है उसकी वजह से कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो आज के वीडियो में हम उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कि उससे बचाव के लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है। मैं हूं डॉक्टर जैमिश पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट, शुभम स्किन क्लिनिक, महसाणा, गुजरात से। दोस्तों, ये जो सनलाइट धरती तक आती है उसके अंदर जो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन होते हैं, तो उसकी वजह से स्किन पे कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके इफ़ेक्ट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है एक्यूट, मतलब कि जो शॉर्ट टाइम कॉन्टैक्ट से होने वाली इफ़ेक्ट्स है, और दूसरी इफ़ेक्ट होती है क्रॉनिक, यानी कि लॉन्ग टाइम सन एक्सपोजर के बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो। अब जो एक्यूट इफ़ेक्ट है उसमें मेन 3 इफ़ेक्ट होती है। एक होती है सन टैनिंग। हमें पता है कि हम कुछ टाइम के लिए धूप में अगर जाते हैं तो जितना स्किन हमारा ओपन रहता है वो स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है, उसे सन टैनिंग कहते हैं। दूसरा है सन बर्न्स। अगर हम थोड़े और टाइम के लिए धूप में निकलते हैं तो स्किन एकदम से लाल हो जाती है, हमें जलन होती है और कुछ टाइम के बाद उसमें से स्किन निकलती है। तीसरी इफ़ेक्ट होती है स्किन एलर्जी। जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है उनको धूप में निकलने के बाद ओपन स्किन पे खुजलियाँ आती है, कभी कभी उसमें एक्जिमा के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारी एक्यूट इफ़ेक्ट्स होती है। दूसरी इफ़ेक्ट होती है क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। क्रॉनिक सन एक्सपोजर से 2 मेन चीज़ें हो सकती है। एक होता है स्किन कैंसर, जो हमारे देश में थोड़ा कम है लेकिन फिर भी उसमें ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरी होती है स्किन एजिंग। एजिंग का मतलब है कि जो हमारी उम्र होती है उससे ज़्यादा हम बूढ़े लगते हैं, और वो होता है क्रॉनिक सन एक्सपोजर की वजह से। दोस्तों, ये जो यूवी रेडिएशन होता है उसका इफ़ेक्ट हर समय एक नहीं होता। कुछ ऐसे फैक्टर है जो यूवी रेडिएशन की इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो उसको कम भी कर सकते हैं। अगर समय से हिसाब से हम देखा जाए तो दिन में सुबह के 9 से दोपहर के 3 बजे तक यूवी रेडिएशन का सबसे ज़्यादा हिस्सा धरती तक आता है। समझिए 75% यूवी रेडिएशन इसी टाइम में धरती पे आता है। तो अगर हमें बचना है तो इतना टाइम हमें धूप में निकलने से जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर सीज़न के हिसाब से हम देखें तो सर्दियों में धूप की मात्रा कम होती है तो यूवी रेडिएशन भी कम रहता है, और गर्मियों के दिनों में वो थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारी पृथ्वी है उसमें जो लोग विषुववृत्त के पास के इलाकों में रहते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूवी रेडिएशन की असर होती है। लेकिन जो ध्रुवीय इलाकों में जाते हैं, पोलर रीजन में, तो वहाँ सनलाइट की इफ़ेक्ट काफ़ी हद तक कम होती है। दूसरा, जो लोग हिल स्टेशन पे या पहाड़ी विस्तार में रहते हैं तो वहाँ गर्मी भले कम लगे लेकिन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन की इफ़ेक्ट वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उन लोगों में स्किन डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स, बर्फ़ और रेत, ये दोनों चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमें सन डैमेज हो सकता है। तो जनरली जब हम घूमने जाते हैं तो बर्फीली पहाड़ी पे या बीच पे जाते हैं तो वहाँ हमें स्किन का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो रिफ्लेक्ट लाइट होती है वो हमें ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो फ्रेंड्स, सनलाइट से बचना सब लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता। जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे क्लास है कि जिन लोगों के लिए सन प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबर 1, जिन लोगों को धूप से होने वाली कोई बीमारी है, जैसे कि पिंपल है, मेलाज्मा है, एसेलिक और ल्यूपस एरिथेमेटोसस जो डिसीज़ है, या कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिसकी वजह से धूप की इफ़ेक्ट बढ़ती है, जैसे कि कुछ पेन किलर्स है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। फिर कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनकी स्किन पहले से ही सेंसिटिव होती है, हालांकि उनको कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन बहुत फेयर स्किन जिनकी होती है, तो उनके लिए सन प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोफेशन है कि जिन लोगों को लॉन्ग टाइम तक धूप में काम करना होता है, तो उन लोगों के लिए भी सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम वैकेशन पे जाते हैं तो घूमने जाते हैं, तब ज़्यादातर हिल स्टेशन या बीच पे जाते हैं, तो उस टाइम जैसे आगे हमने बात की कि सनलाइट का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो वहाँ हमें हमेशा प्रोटेक्शन रखना चाहिए।
फिर आजकल जो कॉस्मेटिक थेरापी होती है तो काफ़ी सारे पेशेंट्स फेस पे लेसर है या केमिकल पील्स है या कोई रिजुनेशन थेरापी करवाते हैं, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट के बाद सन प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि सनलाइट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें भी हम उसके दो डिवीज़न कर सकते हैं। एक होता है केमिकल सन प्रोटेक्शन, जिसमें आता है सनस्क्रीन लोशन, और दूसरा आता है फिजिकल सन प्रोटेक्शन। उसमें आता है हमारे डेली कपड़े, कैप, हैट जो हम पहनते हैं वो, और अम्ब्रेला। तो ये तीन चीज़ों से हम फिजिकली भी सन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जो डेली कपड़े पहनते हैं उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग ऐसा ही समझते हैं कि गर्मियों के दिनों में लाइट कलर के और खुले खुले कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, वो हमें सनलाइट से बचाते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये बिल्कुल गलत है। कॉटन के कपड़े पहनने से हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उसमें एयर सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ तक बात सन प्रोटेक्शन की है तो वो सबसे ज़्यादा सन एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें सन डैमेज होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो सन प्रोटेक्शन के लिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो ज़्यादातर सिंथेटिक कपड़े, और सिंथेटिक कपड़ों में भी डार्क कलर के कपड़े पहनने से हम यूवी रेस को स्किन तक आने से रोक सकते हैं। अब यूवी लाइट को जो प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे कपड़ों की कैटेगरी अगर हम देखें तो उसमें सबसे ऊपर की कैटेगरी, मतलब कि जो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें आता है पॉलिएस्टर। फिर दूसरी कैटेगरी, उसमें आता है नायलॉन, वुलन कपड़े और सिल्क कपड़े। और जो सबसे कम प्रोटेक्शन देने वाले कपड़े हैं उसमें आता है कॉटन। फिजिकल प्रोटेक्शन में दूसरा एक ऑप्शन है अम्ब्रेला, छाता। दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है क्योंकि हमारे सभी के घरों में अम्ब्रेला होती है, लेकिन हम जनरली बारिश में यूज़ करते हैं। कभी कभी शर्म के मारे हम गर्मियों में यूज़ नहीं करते, लेकिन ये सबसे अच्छा और इजी ऑप्शन है। और ये हमारे पूरे अपर बॉडी यानी हेड, नेक, अपर आर्म्स सबको धूप से बचाता है, तो इसका यूज़ हमें करना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात है कैप, टोपी। लेकिन आजकल जो स्पोर्ट्स कैप हम पहनते हैं सिर्फ आगे की ओर, जिसमें वो पोर्शन होता है, तो उससे क्या होता है, सिर्फ हमारा फोरहेड और आँखों को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। बाकी का जो फेस है, ईयर से हमारी गर्दन है, वो ओपन रहते हैं। तो अगर प्रोटेक्शन के बारे में सोचे तो हमें ऐसी हेड पहननी चाहिए जिसमें ब्रॉड ब्रिम हो, वो जो क्रिकेट में अंपायर लोग पहनते हैं वैसी हेड पहननी चाहिए। और उसकी जो बॉर्डर है वो भी कम से कम 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए, तो वो हमारे पूरे फेस को और गले को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों, ये बातें हमें फिजिकल प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यूज़फुल रहेगी। दूसरी जो चीज़ है वो है केमिकल प्रोटेक्शन, उसमें आते हैं सनस्क्रीन। लेकिन सनस्क्रीन को समझने के लिए हम पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। बी सेफ, टेक केयर, बी ब्यूटीफुल। थैंक यू।